ठाकुर जी कोई ना कोई भाव बना के, कोई ना कोई बहाने बना करके जाते ही रहे किशोरी जी के दर्शन करवे के काजे। एक बार बरसाने में एक गोपी के बेटा को ब्याह भयो, और वहां के बेटा को जैसे ही ब्याह भयो तो ठाकुर जी पहुंच गए वहां गोपी के घर, और गोपी से जाके कहे, अरे तेने अपने छोरा को ब्याह कियो, किशोरी जी को आमंत्रण नहीं दियो। बोले, अरे मैं कहा बताऊं, मुझको संकोच आ गयो, मुझको लाज भई कि भाई ऐसा छोटो सो ब्याह, किशोरी जी आएंगी, उनके समान व्यवस्था नहीं है, या हमारे में तो लज्जा के कारण किशोरी जी को नहीं बुला पाई। ठाकुर जी बोले, तो पता कितना बड़ा अपराध है, बरसाने की श्री कुंवर राधिका जब बहू को देख लेंगी ना, तभी समझियो तेरी बेटा बहू तेरी सेवा करेगी। किशोरी जी के नेत्रन में बड़ी शक्ति है, वो जाकू देख ले, वाकू अधिकारी बना दे। गोपी बोली, अच्छा तो कहा करना चाहिए, मुझको बताओ। ठाकुर जी बोले, किशोरी जी के पास अपनी बहू को मिलावे ले जा। अच्छा, कहीं नाराज? अरे नहीं, किशोरी जी तो बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, वो कभी नाराज थोड़ी है सके। लेकिन हाँ, यदि तू अपनी बहू को नहीं लेके जावेगी तो या तो दो हानि होंगी। ऐसा भी है सके कि किशोरी जी श्रमित है जाए, नाराज है जाए, भाई बताओ ब्याह है को हमको बुलायो नहीं, और दूसरों तेरी ये बहू सदा अभागी रहेगी, अयोग्य ही रहेगी, किशोरी जी की दृष्टि नहीं पड़ी यहाँ पे। गोपी बोली, तुम ही बताओ कहा करूं। बोले, जा अपनी बहू को मिला के ला, लेकिन वहां से पहले किशोरी जी से एक बार आज्ञा लिया, जब उनको समय हो तब ले जाइयो। गोपी गई, जाके किशोरी जी से क्षमा मांगने लगी, श्यामा जू मेरे बेटा को ब्याह भयो, लेकिन मैंने आपको आमंत्रण नहीं दियो। किशोरी जी बोली, कोई बात ना है, ठीक है, अब बता तू अपनी बहू को लेके कब आ रही है। बोले, मैं वही की आज्ञा ले आई हूं, आप कहो तो ले आऊं। किशोरी जी बोली, हाँ लेके आ। अब यहां पे ठाकुर जी ने वो गोपी तो भेज दी किशोरी जी के पास में, और स्वयं पहुंच गए बाकी बहू के पास। बड़ी थक गई होगी, ब्याह भयो नयो नयो। हाँ श्याम सुंदर, थक तो गई हूं, तेरी सास मुंह से कह के गई मैं तो जा रही हूं 84 कोस की परिक्रमा, गोवर्धन की